हरियाणा के नूंह जिले के अकबरपुर गांव में आज जश्न का माहौल देखने को मिला, जहां राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस परीक्षा में अच्छी रैंक हासिल करने वाले राकिब तवीर का भव्य स्वागत किया गया। उनकी इस ऐतिहासिक सफलता से न केवल परिवार बल्कि पूरे मेवात क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। बता दें कि फूल मालाओं से सजे मंच पर रागिब तवीर का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भीड़ में उमड़ा जन सैलाब और गूंजते तालियों के साथ स्वागत का माहौल। आपको बता दें कि राजस्थान निवासी और हरियाणा के अकबरपुर गांव से गहरा संबंध रखने वाले रागिब तवीर ने आरएएस परीक्षा में शानदार सफलता पाई। उनके सम्मान में आयोजित सम्मान समारोह में कांग्रेस के दिग्गज नेता विधायक आफ्ताब अहमद, फिरोजपुर झरका से लोकप्रिय विधायक मामन खान इंजीनियर, पूर्व विधायक हबीबुर रहमान और कांग्रेस प्रत्याशी हाजी अख्तर हुसैन सहित क्षेत्र की कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की है। विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा है कि राकिब तवीर जैसे युवाओं की मेहनत और लगन आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को नशे और गलत राह से बचकर शिक्षा की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेहनत से पाई गई सफलता ही असली कामयाबी होती है। रागिब तवीर ने कहा है कि उन्होंने कभी घंटे नहीं गिने बल्कि अपने लक्ष्य तय किए, रोजाना 1 या 2 चैप्टर पूरे करने का संकल्प लिया और उसी के बल पर सफलता हासिल की। उन्होंने पहले इंस्पेक्टर की परीक्षा भी पास की थी, लेकिन अपनी मेहनत जारी रखी और आखिरकार आरएएस में शानदार रैंक के साथ चयनित हुए। मेव समाज में इतनी ऊंची उपलब्धि हासिल करना अपने आप में एक बड़ी मिसाल मानी जा रही है। राजस्थान से लेकर हरियाणा तक राकिब तवीर का जगह जगह स्वागत हो रहा है। उनके फूफा हाजी अकबर द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में इलाके के सैकड़ों लोग शामिल हुए। राकिब तवीर ने अपने संबोधन में कहा, अगर युवा ठान ले तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। उन्होंने कहा कि गलत रास्तों से बचकर मेहनत और शिक्षा के दम पर ही तरक्की हासिल की जा सकती है। कुल मिलाकर अकबरपुर गांव में राकिब तवीर का स्वागत सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं बल्कि पूरे मेव समाज की उपलब्धि बन गया है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम रागिब तबीर है। हाल ही में मेरी आरएएस 2023 में 227 रैंक आई है और सर्विस का ऐसा है कि अब जॉब एलोकेशन होगा जनवरी में तो ही क्लियर हो पाता है कि क्या सर्विस मिलेगी। और रही बात घंटों के पढ़ने की, मैं हमेशा टास्क के हिसाब से पढ़ता था कि घंटों के हिसाब से मैं कभी पढ़ा नहीं कि टास्क रखता था कि आज मुझे इतनी चैप्टर कंप्लीट करने हैं या इतने नोट्स कंप्लीट करने हैं, तो टास्क कंप्लीट हो जाता। फिर उसके बाद मैं या तो छोड़ देता था या फिर ऐसा लगता है कि यार ये टास्क हो गया तो दूसरा अटेंड कर लेता हूँ। तो मेरी पढ़ाई में कभी टाइम का वो नहीं रहा, टास्क ही मैटर करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि टास्क से ज़्यादा पढ़े ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि एक टास्क हो जाएगा तो आप मेंटली फ्री रहते हो। आप टाइम में क्या होता है, कई बार आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो वो रोल है। दूसरा सपोर्ट पूरी फैमिली का ही रहा है, ऐसा कुछ दोस्तों का भी रहा है। मेरे रूममेट है एक, तो मेरे साथ उसकी 12th रैंक आई है, रिचपाल गोदारा। तो हम दोनों ने क्या साथ ही पढ़ाई करी, ग्रुप स्टडी करते थे। मैं, रिचपाल गोदारा, राशिद खिलजी, तो हम तीनों का अच्छा ग्रुप है। और रिचपाल की 12वीं रैंक है और राशिद भी बहुत टैलेंटेड, उसकी हो जाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो आपका फ्रेंड सर्किल है वो आपकी सफलता में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। घर वाले तो सपोर्ट करते ही हैं, ऐसा सबके ही करते हैं। और अगर आप अपने अच्छे दोस्त बनाओगे तो, क्योंकि दोस्त की दोस्ती का संगत होती है, आप कैसे ग्रुप में रहते हो, क्या आपकी थिंकिंग प्रोसेस है, क्या आप डिस्कस करते हो। क्योंकि अगर आप अच्छे दोस्तों के बीच में रहोगे तो आप अच्छे इशूज डिस्कस करोगे, तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगी। मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ, फैमिली के साथ साथ दोस्तों का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपकी तरक्की में और पढ़ाई में। आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से मेव बिरादरी खासतौर से पिछड़ी है, तो क्या संदेश आपका युवाओं के लिए? जी, पर्सनली मेरी जो सोच है बाकी सबकी से अलग हो सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि जो लड़कियों की शिक्षा है उस पर सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि परिवार पहली स्कूल होता है और माता पहली टीचर होती है। तो जो माँ होती है वही पहली शिक्षक होती है। अगर बच्ची या माँ पढ़ी लिखी होगी तो अपने बच्चे को अच्छे से तालीम और तरबियत दे पाएगी। तो मेरा तो यहाँ से या कहीं भी प्लेटफॉर्म मिले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो आपकी बच्ची है, बच्चे को भी पढ़ाओ पर बच्चियों को पढ़ाओ, क्योंकि आने वाली नस्लें हैं वो बहुत शानदार होंगी। क्योंकि माँ पढ़ी लिखी होगी तो बच्चे ऑब्वियसली पढ़े लिखे होंगे। परिवार में आप कितने भाई बहन हैं और कितने पढ़े लिखे हैं?
जी हम 3 भाई हैं। मैं सबसे छोटा हूँ, मेरे बड़े भाई एमए एलएलबी हैं, उससे छोटे डॉक्टर हैं। मैं सबसे छोटा हूँ, मैंने यूजी पीजी की है और एलएलबी की है। मेरे फादर राजस्थान पुलिस में थे, उन्होंने बीआरएस दे दिया और रिटायर हो गए। इससे पहले आपने कोई और परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी? जी 2021 में मैंने सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैं सेलेक्टेड हूँ, 184 रैंक है। उसके बाद मैंने एक्सटेंशन लेके आरएस की तैयारी की, इसमें सेलेक्ट हुआ। अभी मैंने हाल ही में 2024 का आरएस भी दे रखा है, तो उसी का भी इंटरव्यू मेरा बाकी है, शेष है। जी, इंशाल्लाह उम्मीद है। इसके बाद मेरा मेरा मानना है कि वो सब बोला था कि भई मुतमईन नहीं होना चाहिए। एक लाइन भी संतोषी जीवन सदा सुख पाए। तो आई आई मीन मैं कोशिश करूँगा कि यूपीएससी के लिए भी ट्राई करूँ। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी, इनके कड़े परिश्रम की, इनकी लगातार मेहनत की, और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि कैसे जयपुर जाके इन्होंने और भी सर्विसेज के टेस्ट क्लियर करे और आखिर में अभी आरएएस का बहुत अच्छी रैंक से इन्होंने क्लियर किया है। तो ये समझते कि क्षमता और हमारे बच्चों में बहुत आगे हासिल करने की जुस्तजू है। उनकी तरबियत और उनको अच्छी कोचिंग और अच्छा माहौल मिले और परिवार का सहयोग मिले, तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके के, क्योंकि हरियाणा में भी कई बच्चे हमारे एचसीएस भी बने हैं, अच्छी अच्छी बड़ी पोस्टों पे लगे हैं। राजस्थान में भी ये आरएएस में कई बच्चों ने यहाँ हमारे इलाके से, भरतपुर से, अलवर से क्लियर करे गए हैं। तो ये एक निश्चित तौर पे एक आने वाले और आज की जो युवा हैं उनके लिए एक प्रेरणा और उनके लिए एक मोटिवेशन है कि किस तरीके से लगन से बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इन बच्चों में क्षमता है कि आरएएस नहीं, ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज भी क्लियर करेंगे और आगे चल के इलाके का, अपने परिवार का और एक जो हमारे इलाकों पे अशिक्षा का और अन्य जो तगमे लगे पड़े हैं उनसे निजात दिला के इस इलाके को इल्म के रोशन से, चिराग से रोशन करेंगे और आने वाले समय में इस तरह के राकिब और इस तरीके के बच्चे हमारे और अच्छे सर्विसेज में और अच्छे करेंगे। जिस तरह के आज एमबीबीएस में मैं समझता हूँ कि बहुत बच्चे नहीं, बच्चियां भी बहुत आगे चल के देश विदेश में शिक्षा हासिल कर रही हैं, और इसी तरीके से ये शिक्षा की जो लौ है ये और फैलेगी और अभिभावकों को भी, रिश्तेदारों को भी और सबको इनको मुबारकबाद कि इन्होंने जो इनको सपोर्ट करके इस बच्चे की भावनाओं को, इसको सपोर्ट करके आज इस लायक बनाया। मैं दुआ करता हूँ ये आगे बढ़े और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से इलाके में और अपने कौम का नाम अपने राजस्थान में रोशन करें, जिससे कि लोगों में एक मैसेज रहे कि हमारे इलाके के बच्चे भी बड़े से बड़े उच्च अधिकारियों के पद पे सेलेक्ट भी होते हैं और बेहतर तरीके से उन पे अपनी प्रदर्शन भी करते हैं। विधायक जी, जो युवा रास्ता भटक गए हैं, चाहे साइबर क्राइम की बात हो, नशे की बात हो, उनके लिए क्या संदेश? यही है कि बहुत से स्तर पे उस पर काम हो रहा है। हम भी, सामाजिक संस्थाएं भी, सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन जब तक सामूहिक तौर पे प्रयास हमारे गांव में, हमारे मौजूदान में, उनमें एक फिक्र जो है, जो अब मैं समझता हूँ कि काफी हद तक पहले से ज्यादा आ रही है, उसकी तरफ मुतवज्जा होंगे तो मैं समझता हूँ कि ये भी होएगा। और उनके लिए यही है कि शॉर्टकट रास्ता जिंदगी में कामयाब होने का कोई नहीं है। मेहनत और लगन और जो है सही रास्ता शिक्षा का, बिजनेस का, व्यापार का, यही रास्ता है। लेकिन ना तो अमीरी का कोई रास्ता शॉर्टकट का है। और ये जो छोटे समय के लिए जो शॉर्ट टर्म गेन है ना, इससे भटकता है और आप लोगों को जिंदगी में हासिल कुछ नहीं होगा, जिंदगी खराब ही होगी। तो इससे बाहर निकल के नशे से और टटलूबाजी, जुआ से, इनसे निकल के सही रास्ते को चले और अपनी जिंदगी को जो है व्यर्थ ना करें, जिंदगी को सही जिए।